पैसे ज़्यादा महंगे हैं कॉफ़ी के तो हेलो गाइस, मेरा नाम आदित्य है और आप देख रहे हैं फैमिली पैक यूट्यूब चैनल। तो हम फाइनली आज हमारी स्टार्टिंग हो रही है दिल्ली एयरपोर्ट के साथ और हम यहाँ से डायरेक्टली निकल रहे हैं बेंगलोर के लिए। कुछ ऑफिशियल काम है तो उसके लिए हम अभी हमारी 12 बजे की फ़्लाइट है और होपफुली 3 बजे तक हम बेंगलोर पहुँच जाने को चाहिए। तो ये हमारा अपडेशन है आज का और अब बेंगलोर पहुँचते ही आपको नेक्स्ट अपडेशन देते हैं। आज हम चलते हुए ब्लॉग कर नहीं पाया था क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो रहा था टाइम से। तो जब हम अपने नोएडा से निकले तो ट्रैफिक बहुत था और लेकिन टाइम से पहले हम पहुंच गए। अभी हम यहाँ पे कॉफ़ी ले रहे हैं और गेट नंबर 2 से हमारी क्या वो 80-90 बिना है। हाँ चलो, पैसे ज़्यादा महंगे हैं कॉफ़ी के तो हमने इरादा चेंज कर दिया है। जहाज में पिएंगे, जहाज में पिएंगे कॉफ़ी। भाई जहाज की कॉफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ जाएगी हमें। अब चलो हम तो महंगी पी भी लेते देवेंद्र भाई का नहीं हमें फाइनेंस में जवाब देना होता है ना। ठीक है। इतने की कॉफी कैसे पी लेंगे जी? इतने की तो आती ना, 10 रुपए की चाय आती है। सही यही है। हम जैसे भटके हुए आदमियों को यही लोग एहसास कराते हैं कि भाई 200 रुपए की कॉफ़ी पीने में कोई मर्दानगी नहीं है। हमारा दिल्ली एयरपोर्ट का डोमेस्टिक टर्मिनल 1 और सुंदर है यार एयरपोर्ट और इस टाइम पे ज़्यादा भी रश भी नहीं है। हम अपने देवेंद्र भाई के साथ जा रहे हैं बेंगलोर क्योंकि एडवांस का अप्लाई इन्होंने ही किया है तो यही हमारी पूरी जिम्मेदारी लेके बैठे हैं और हम चाहते हैं जिम्मेदारी निभाएं हमारी। चलो मैं तो सोच रहा 100 रुपए की मिल जाएगी तो ठीक। यहाँ पे अपोलो भी मिल जाएगा आपको, रिलैक्स भी मिल जाएगा, दुनिया भर के और फ्रेंचाइजीज मिल जाएंगी आपको। देवेंद्र भाई मिल जाएंगे आपको, है ना। एयरपोर्ट तो बहुत अच्छा बनाया, देखो नेचुरल लाइट भी एंटर हो रही है यहाँ पे तो खूबसूरत तो बहुत है। आ जाओ। तो नोएडा वासियों, जब भी दिल्ली एयरपोर्ट आए कृपया करके 3.5 घंटे पहले ही निकले, ठीक है। रिस्क ना ले क्योंकि यहाँ के ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं है और वो तो भला हो हमारे मोहित का जिसने हमें टाइम पे पहुँचा दिया। और अभी हमारी बोर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है लेकिन यार लाइन में स्टार्टिंग में लग के भी क्या फ़ायदा जब उड़ना एक साथ ही। तो हम ऐसे ही रिलैक्स होते होते एंटर होंगे। हमारे टिकट पे क्योंकि मील भी एडेड है तो हमें कोई टेंशन नहीं है खाने पीने का। और यार मेरी चेहरे से शाइनिंग आ रही है यार, पहली बार देखा है मैंने। इतना सुंदर लग रहा हूँ, बस मोटा हो गया हूँ, बात ये अलग है। इसी के साथ हमारी बोर्डिंग भी स्टार्ट हो गई। इतना सुंदर है। बोर्डिंग की लाइन में अभी लगे हुए हैं। आज हमारा लॉन्च का खाना इसलिए रह गया क्योंकि देवेंद्र भाई के पास कोई कार्ड नहीं है, ATM कोई किसी प्रकार का। अगर भाई मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड है तो मैं चाहता तो फ्री में कॉफ़ी खाना सब कुछ खा सकता था लेकिन अब अकेले देवेंद्र भाई को नहीं छोड़ सकते, इसीलिए चलो कोई नहीं। देवेंद्र भाई अगली बार आए तो कृपया करके लेजेंड कार्ड लाएं, क्रेडिट कार्ड हमारी। तो जी ये हमारी टिकट है, हमारी फाइनली बोर्डिंग हो गई है और हम चल रहे हैं अपने प्लेन के पास। पता नहीं बस से ले जाएंगे डायरेक्टली प्लेन में लैंड करवाएंगे, वो देखेंगे। हम जाते हैं इंडिगो से जो कि इंडिया की नंबर 1 मोस्ट अफोर्डेबल एंड लग्जूरियस तो नहीं बोलेंगे, हम जैसे गरीब लोगों के लिए बहुत ही ऑप्टिमल हवाई जहाज़ है। के साथ जय श्री राम और होपफुली के बाद मैं ट्राई करूँगा महाकुंभी जाने की। तो लेट्स सी। हर हर गंगे।
हर हर महादेव, जय श्री राम। के सामने के व्यवस्था नहीं होने के बाद आज सुबह सुबह एक 15 का जत्था पहुँच गया है वहाँ। तो फाइनली अब हम फ्लाइट में बैठ चुके हैं। हमारे देवेंद्र भाई देखो, इनकी मैंने सीट मान ली है। वो एक रीज़न की वजह से देवेंद्र भाई बिल्कुल भी इसकी शिकायत नहीं कर सकते हमसे। वो उनकी गलती है कि टिकट में नहीं करे थे। टिकट मैंने चूज किए थे। अब बेहतरीन आज सनी डे है, तो एक्सपेक्टेड है 12 बजे हम निकलेंगे यहाँ, 3 बजे तक पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ से हमें होटल भी ढूंढना है, फिर कल से हमारा काम स्टार्ट होगा। तो अब पहला गोल है बेंगलोर पहुँच के अपने होटल पहुँचना। तो आपको फिर बेंगलोर ही मिलते हैं। अभी तो यहाँ मस्त लोग बोर्डिंग में ही लगे हुए हैं। एंड आज बहुत ही सनी डे है। इंडिगो वालों थोड़ा अब गरम खाना ही खिला दो। देवेंद्र भाई कैसे निकल रहे हैं ये नहीं पता है। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. तो फाइनली हम बेंगलोर पहुंच चुके हैं। अभी 2:30 बजे और 2:30 बजे हम बेंगलोर पहुंच चुके हैं। और यहाँ का जो न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे हम लैंड हुए हैं। देवेंद्र भाई कहाँ रह गए? देखो ये पीछे रह गए देवेंद्र भाई। ये हम बेंगलोर के न्यू एयरपोर्ट, आई थिंक इसका नाम कंपेगोड़ा एयरपोर्ट है, इस पे हम आए हुए हैं। एंड तो फाइनली हम अपना लगेज लेके निकल चुके हैं। देखो लगेज हमारा, और हम यहाँ के बेंगलोर के नए एयरपोर्ट से, जो कि यलहंका के पास पड़ता है, तो बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट है। जहाँ से हम डायरेक्टली, कि हमारी ये ऑफिशियल ट्रिप है, तो आज हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे डायरेक्टली होटल जाके। फिर कल हमारा प्लान है कि जहाँ पे हमारी डेस्टिनेशन है वो थोड़ी मैं कॉन्फिडेंशियल रखूँगा, शेयर नहीं करूँगा। तो बेंगलोर के मौसम का भी अपडेट दे देते हैं भाई। यहाँ बिल्कुल भी ठंड नहीं है, हुडी पहनकर आया था मैं, तो यहाँ पे आके मेरे को गर्मी और लगने लगी है। देवेंद्र भाई हमें रास्ता बताते हुए, तो शायद ओला लोगे देवेंद्र भाई? टैक्सी? तो ये है आगमन, ये एयरपोर्ट थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। ये हमारे टैक्सी की नेगोशिएशन स्टार्ट हो गई। तो जी फाइनली हमें हमारी टैक्सी मिल चुकी है और डेस्टिनेशन हमारे देवेंद्र भाई बताएंगे। देवेंद्र भाई जा कहाँ रहे हैं? डोडा गली जा रहे हैं। और भाई सनशाइन में हमारी स्किन भी बहुत निखर के आ रही है। तो नेगोशिएशन के बाद हम सक्सेसफुली एयरपोर्ट के डोडा दिल्ली के अराउंड लगते हैं 800 से 1000 रुपये, डिपेंड अपॉन दी पीक टाइम। ज़्यादा भी लग सकते हैं इफ़ योर लक इज़ टू बैड। तो हम टैक्सी में बैठ चुके हैं, हम जा रहे हैं डोडा जिला, और वहाँ पे देखते हैं यार कौन से होटल ऑप्शंस है। कुछ रिलैक्सन है, उसके अलावा भी 2-3 और ऑप्शन है। जो बेटर ऑप्शन लगेगा वहाँ पे हम भैया पूछो। तो चलते हैं फिर यार। भैया इधर पिकअप कर दिया तुम्हारे? यही तो पकड़ा है। सुन लेते हैं संतो आको बंद। हमारे जो पिकअप वाले भैया हैं वो थोड़े से लाइन का नंबर लगता है। दूसरा जगह में पिकअप करके इधर क्या जाएगा भैया? जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ से यलहंका कितना दूर है? और 10 किलोमीटर है, 10-15 किलोमीटर। अच्छा। यलहंका क्या है? यलहंका मेरे अंकल रहते हैं, वेंकटेश अंकल। बेंगलोर से बहुत ही पुरानी यादें हैं। यहाँ पे मैं 5 साल रहा हूँ अराउंड। जब मेरे पापा एयरफोर्स में थे उस टाइम पे
हम यहाँ पे 5 साल रहे, अराउंड सन 2000 से लेकर 2006 तक। तो उसके बाद हम फिर आसाम शिफ्ट हो गए थे। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिटी इन इंडिया। और जा रहे हैं यार, यहाँ पे हमारे एक पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे, वेंकटेश अंकल, वो भी यलहंका में ही रहते हैं। गोडा गुलाटी एक नाम का गांव है वहाँ पे। तो हम शायद लास्ट टाइम जब हमारा एग्जीबिशन हुआ था तब हम वहाँ पे उनसे भी मिल कर आए थे। होपफुली उनसे मिल पाए तो बहुत ही अच्छा होगा, बट पहले हमारा वर्क है। और इसी के साथ हम चलते हैं और पहुँचते हैं हमारा डोडा जिला। कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ बेंगलोर के बारे में। It's one of the city that has the natural AC climatic condition। हर सीज़न पे ऑलमोस्ट सेम वेदर ही मिलेगा, बहुत अच्छा वेदर रहता है यहाँ का। और इट्स सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो ये शहर जो है आपका आईटी हब के लिए, तो ये शहर जो है आपका आईटी हब के लिए और आपका सॉफ्टवेयर कंपनीज़ के लिए, अब तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी आने लगी है। तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट डेवलपिंग सिटी ऑफ इंडिया, और इंडिया का सिलिकॉन वैली भी इसे बोला जाता है। एंड साफ़ सुथरा शहर तो है ही, एंड बहुत ही एडवांस हो रहा है आई थिंक। और यहाँ की एक और इन्फॉर्मेशन है, जब आप यहाँ पर आओ, इस टाइम पे आना चाहते हो फरवरी के टाइम पे, हर 2 साल में यहाँ पे एयरफोर्स के अंदर यलहंका एरिया में आपका एयर शो होता है। तो ये आई थिंक पूरे इंडिया में एक ही जगह होता है, वो भी यलहंका के अंदर जो एयरफोर्स स्टेशन है। जब मैं छोटा हुआ करता था उस टाइम पे हमारी एक अलग ही एक्साइटमेंट रहती थी इस एयरफोर्स शो, इस एयर शो के लिए, जहाँ पे हर कंट्री से अलग अलग टाइप के एरोप्लेन, जेट्स, फाइटर जेट्स लाइक Su-30, Hawk and Mirage and any kind of I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you इसके बाद हम आ गए अपना लंच करने के लिए। तो ये देखिए, और बेंगलोर आए और डोसा ना खाया ऐसा हो सकता है, तो हमने ऑर्डर किया देवेंद्र भाई के जेब से मसाला डोसा। और बेंगलोर की एक जो फेमस चीज़ है फ़िल्टर कॉफ़ी, वो तो पीना बनता ही है। अच्छा होता है। देवेंद्र भाई रिव्यू देंगे एक बार खा के, क्या फ्लेवर आ रहा है, कैसा है स्वाद देवेंद्र भाई। तो फाइनली हम अपने देखो शानदार होटल में आ गए हैं, और हमने वो डिसाइड किया, हालांकि हम कि ये शेयरिंग में हम रहते हैं यहाँ पे, और तो यहीं पे ही हम थोड़े 2-3 दिन अपने प्रोजेक्ट के काम निपटाएंगे। तो इसी के साथ हमने जो आपको नज़ारे दिखाए यहाँ बेंगलोर शहर के, तो इसी के साथ हम अपना व्लॉग यहीं पर ही समाप्त करते हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बी हैप्पी। और देवेंद्र भाई के लिए प्लीज़ एक सब्सक्राइब बटन और दबा देना। तो बाय बाय।